मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, एक गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अभी तक कहीं ना कहीं इसको बहुत हल्के में लिया गया था और इसके वजह से भी हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैंने आपके फायदे के लिए ही वीडियो बनाया है। इसको आप पूरा देखें और जब पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों का समाधान दिया गया है। और 2-3 पॉइंट हैं जिस पर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, कुछ शिक्षक साथी हमारे निगेटिविटी ज़्यादा पैदा करने में लगे हुए हैं जी जान से। और ये कौन लोग हैं आप लोग समझते हैं और इनको बखूबी आप जानते भी हैं। ये वही लोग हैं जो ना तो खुद संघर्ष कर रहे हैं और ना आपको संघर्ष करने के लिए जाने देना चाहते हैं, क्योंकि उनका तो काम बन रहा है। दोस्तों, वो कोई ना कोई काम अपना कर रहे हैं और केवल बयानबाजी कर रहे हैं। ये वही हिलाल काहिल जाहिल लोग हैं जो घर बैठे आराम से पैसा ले रहे थे और आज सबसे ज़्यादा चिंता उनको हो रही है। उनको चिंता नहीं हो रही है, वो हम लोगों की दशा पे वो हंस रहे हैं कि अच्छा हुआ हम लोग आधा मैनेजर को देते थे, आधा हम लेते थे, स्कूल नहीं गए, अपना दूसरा काम किया करते थे। आज ये लोग आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, समय सबका एक जैसा नहीं होता है, समय बदलता है और हम लोगों को भगवान पे भरोसा है कि हमारा भी समय बदलेगा, समय परिवर्तित होगा, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो लोग ज़्यादा खुश ना हो। कब परिस्थिति उनके खिलाफ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का फुटिंग लेना बंद करें और जो तफरी ले रहे हैं वो काफ़ी निराशाजनक है। इससे ये पता चलता है कि आप जाहिल हैं, गंवार हैं, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर सहूलियत नहीं है, आपके अंदर समझ नहीं है। इसलिए आप मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को इस तरह से कह रहे हैं, इस तरह से मजे ले रहे हैं, इस तरह से कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको चैलेंज देता हूं दोस्त कि आज जिस तरह आप हंस रहे हैं हम लोगों के ऊपर, वो दिन आएगा कि पूरा संसार आप पर हंसेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, पूरा संसार आप पर हंसेगा। एक छोटी सी कहावत है और अभी मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि आप किसी विशेष पार्टी के या विशेष लोगों के आप प्रशंसक हैं, लेकिन दूरदृष्टि रखने वाला इंसान कभी फेल नहीं होता है। यही भारतीय जनता पार्टी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे तो यही कांग्रेस की पार्टी उनके ऊपर हंस रही थी कि 2 मेंबर लेकर के आप पार्लियामेंट में आए हैं। तो उन्होंने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज हमारे 2 हैं, तब आप हंस रहे हैं हमारे ऊपर। लेकिन वो दिन बहुत जल्द आने वाला है कि आपके ऊपर पूरा संसार हंसेगा और हम बैठ करके तमाशा देखेंगे। दोस्तों, ये हुआ और ये अब तक है, वर्तमान है और उसी का दंश हम लोग भी झेल रहे हैं। ये भी सत्य है, उसी का दंश हम लोग भी झेल रहे हैं।
तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी की दीनहीन दशा को देख करके हंसिए मत, किसी का मजाक मत उड़ाइए। पता नहीं उसका स्थिति क्या हो, इस समय किस परिस्थिति में हो, आप लोग हंस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि एक शिक्षक हो करके और दूसरे शिक्षक के ऊपर हंस रहे हैं, आप गलत कमेंट कर रहे हैं और उनको जख्म दे रहे हैं, उनके जख्म को खरोच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों की जितनी भी निंदा की जाए कम है। दोस्तों, मैं आता हूं अपने पॉइंट पर। ये तो उन निकम्मे लोगों के लिए था, इतना देर उन्होंने समय ले लिया, उनको भी जवाब देना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, इसलिए जवाब देना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, इस समय मदरसे में जांच चल रही है। अब जांच करने कौन आता है ये अधिकारियों के ऊपर निर्भर है, जांच दस्ते के ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आपके मदरसे में कोई भी जांच करने आए, पहली बात तो आप घबराएं ना। बहुत से शिक्षक साथी हड़बड़ाहट में जो कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट होता है वो भी नहीं दिखा पाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप पहली बात तो हड़बड़ाएं ना। दूसरी चीज़, कोई भी आया हो आपके मदरसे में जांच करने के लिए, आप उसका सम्मान करें, उसको बैठने के लिए बोलें, उसके लिए पानी चाय का इंतज़ाम करें। अगर वो पीता है तो ठीक है, नहीं पीता है उसकी मर्जी, लेकिन अपने तरफ से आप इंतज़ाम करें। अगर कागज़ आपसे मांगा जाता है, आप कागज़ दिखाइए। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डरेगा वही जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। कोई भी आपके यहाँ जांच करने आए, आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं तो आप डरिए मत। अगर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो आप उनसे समझ लीजिए, अपना डॉक्यूमेंट आप तैयार करिए। लेकिन डरिए मत, क्योंकि जो जांच अधिकारी आता है वो आपकी कमियों को ढूंढने के लिए ही आता है और बहुत इज्जत और एहतराम के साथ पेश आएं। कोई भी जांच करने आए उसके साथ बदसलूकी ना करें, हड़बड़ाएं ना, घबराएं ना, डरे ना, उसको बहुत इज्जत और एहतराम के साथ सम्मान दें। अगर आपकी छोटी मोटी कोई कमी भी है तो अगर आप सम्मान करेंगे तो छोटी कमी को दूर करने के लिए आपको समय अधिकारी देगा, क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि बहुत सारे काम होते हैं, इसके वजह से हो सकता है कि इनकम्प्लीट हो तो आपको समय दे दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप परेशान ना हो, घबराएं ना। आज मेरे मदरसे में भी जांच आया था। डेमो साहब जांच करने आए थे मेरे मदरसे में और उन्होंने जो जो बातें प्रिंसिपल साहब से कही उसका जवाब उन्होंने बखूबी दिया और जो उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया उसको वो ले जा करके दिखाएंगे भी। इसलिए आप अपना रजिस्टर मेंटेन रखें, मदरसे से संबंधित सभी कागजात मेंटेन रखें, फर्जी एडमिशन न दिखाएं। इस सब चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। आप कागज में कोई कमी ना रखें। उसके बाद अगर आपको पीड़ित किया जाता है, आपको प्रताड़ित किया जाता है, आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, आपसे घूस लिया जाता है, तो फिर उसके लिए संगठन है, अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी अधिकारी हैं, आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप झूठा ब्लेम भी नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान होना है। फर्जी तरीके वालों को सबक भी सिखाना है। लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी आपके स्कूल के अंदर जांच करने आए उनके साथ इज्जत एहतराम के साथ आपको पेश आना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे
जो मदरसे से संबंधित डॉक्यूमेंट हैं उसको आप एक फाइल बना लें, उस फाइल में रखें और जब कभी भी आपसे मांगा जाए तो आप जरूर दिखाएं। रही बात दोस्तों आधुनिकीकरण शिक्षकों की, तो आधुनिकीकरण शिक्षक पैसा नहीं पाता है, उसकी मर्जी है, स्कूल गया है नहीं गया है, उसने एप्लीकेशन दिया है नहीं दिया है, वो उसकी समस्या है। और जो जांच वाली बात है ये मदरसा प्रबंधन समिति की है, ये मदरसा कमेटी इसको देखेगी, लेकिन आप लोग उनका भी सहयोग करें क्योंकि आपको उस मदरसे से लगाव है, आप उस मदरसे से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं और भविष्य में जुड़ने के लिए कोशिश किया जा रहा है, इसलिए आप उनका हेल्प करें। जो कागजात इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करवाएं और अपने सभी कागजात की जांच जरूर करवाएं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि जिस वजह से आज मैं वीडियो संदेश बनाने के लिए बैठा था वो वीडियो संदेश नहीं बना पाया। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।